चिल करो यार लाइफ में, करना जरूरी भी नहीं है कि शादी करनी है। इनके पेरेंट्स का जो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है ऐसे लड़ते हुए। इज योर बॉयफ्रेंड जो बहुत टाइम से आपका बॉयफ्रेंड रहा है। अगर आप शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आई थिंक आपको ये शो देखना चाहिए, आप डिसीजन आप ले पाएंगे। Hi guys, I'm Karan Bhai हाय, आई एम मानवी गागरू, and you're watching us on IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Karan Bhai and Manvi Garu. So firstly, big congratulations. Thank you, Thank thank you. you। I love this episode. I love this series just because it's us. It's totally us. How we go through with our life, like when it's come to love and the arranged marriage. We are confused. Love करें या Yeah. arrange करें? Love में भी धोखा है, orange में भी है. So firstly, Karan and Manvi क्या कहना चाहेंगे? कि गाइज मतलब शादी ऐसी चीज है विच इज लाइक सच एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर लाइफ, राइट? लाइक अमंग लाइक आप डिसाइड करते हो कि मैं पढ़ाई क्या करूंगी या करूंगा, मैं क्या नौकरी करना चाहता हूँ, क्या फील्ड में घुसना चाहता हूँ। उसी तरह शादी पार्टनरशिप में किस तरह का पार्टनर चूज करना चाहता हूँ। सो उसके लिए आई जस्ट वांट टू से दैट एज शुड नॉट बी अ फैक्टर। बाकी आप कंपैटिबिलिटी देखिए, आपको मतलब प्यार है कि नहीं, वो सब ये सब चीजें देखिए एंड चिल करो यार लाइफ में, करना जरूरी भी नहीं है कि शादी करनी है। यू हैव अगर आपकी अदरवाइज लाइफ भी फुलफिलिंग है तो ठीक है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आई थिंक आपको ये शो देखना चाहिए, आप डिसीजन आप ले पाएंगे। 6 एपिसोड्स हैं, 6 के 6 देखेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएगा हाँ, दैट विल हेल्प यू डिसाइड कि क्या कि करना है, क्या right? करना चाहिए कि और आपको ये रियलाइज होगा। आई थिंक ऑल्सो टू व्हेन यू वॉच द शो, बिकॉज मैंने भी शो आज सुबह ही देखा है पूरा, तो कहीं ना यू टेंड टू कनेक्ट, जैसे आपने कहा ना कि हम लोग ही हैं, तो यू टेंड टू कनेक्ट विद सर्टन थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है ये शो के थ्रू ना आप जो लोग कंफ्यूज्ड है ना रिया की तरह, उनकी कंफ्यूजन तो जरूर दूर होगी, या और कंफ्यूज हो जाए या वो और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। जी। यहाँ पे हर एक सिचुएशन को बताया गया है। सो व्हेन यू लर्न द स्क्रिप्ट, हाउ वाज योर रिएक्शन? इट वाज लाइक यार ये पॉइंट पे तो मैं भी ऐसी हूँ या मैं भी ऐसी था। हाँ, नहीं वो तो था कि मतलब यू नो लाइक जैसे आपने बोला हर तरह का, तो एक होता है वैसा लड़का जो आपका दोस्त है, बट यू नो देयर इज ऑलवेज समथिंग देयर, सो लाइक सिचुएशनशिप सो टू से। देन देयर इज यू नो समवन हु इज योर बॉयफ्रेंड जो बहुत टाइम से आपका बॉयफ्रेंड रहा है, स्कूल कॉलेज के टाइम से या शायद मतलब व्हाटएवर लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड। फिर यू नो अगर फिर एक लड़का है जो यू नो हु इज अ वेरी नाइस गाय, जिसको आपने कभी एज अ पार्टनर या बॉयफ्रेंड देखा ही नहीं, बट सडनली एक दिन लगता है कि अरे या ये भी तो है, लाइक यू नो एंड ही सेड सो, एंड देन देयर समवन हु इज एट वर्क, एक कॉलीग, एंड तो आई थिंक वो तो एक रिलेटिविटी तो बहुत है। आपने सुपरमार्केट खोली हुई है ऑप्शन की। मैं होप करूंगा कि हर लड़की के पास इतने ऑप्शन नहीं होते हैं। नहीं, नॉट एक टाइम पे, बट अलग अलग टाइम पे। हाँ, अलग अलग टाइम पे, इनका हाँ, एक टाइम पे ही चल रहा है। हाँ, वो तो शो में वैसा है, बट आई एम सेइंग वो आप रिलेट कर सकते हो हर फीलिंग से, व्हिच इज व्हाट हैपेंड विद मी व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट। आई वाज लाइक हाँ यार, मतलब यू नो आई गेट इट, आई गेट दिस फीलिंग, आई गेट दैट फीलिंग एंड आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट। सो यू बोल वे लाइक कि 30 में शादी करना है। मानवी आपका हमेशा था कि 30 के पहले तक मैं शादी करूंगी या हाँ, 25 तक करना था मुझे, बट वो हुआ नहीं। सो या वो था, बट वो जल्दी भी चेंज हो गया था, मतलब ऐसा इट वाज फ्लेक्सिबल, आई वाज क्वाइट फ्लेक्सिबल लाइक दैट। मैंने यार कभी प्लान नहीं किया, लेकिन कभी कोई जब पूछता था कोई, तो मैं हमेशा बोलता था कि 30। फिर कोविड आ गया, फिर मैंने नल एंड वॉइड कर दिया वो 30। हाँ, फिर तो 3 मैंने साल तो वैसे ही चले 2-3 गए। साल तो मैंने माइनस ही कर दिया Correct, कि correct, मैं वो कहा तो हुए ये तो नहीं है। अभी 30 आना बाकी है। हाँ नहीं, अब मैं मानता नहीं हूँ, अब मैं अब मैं बोलता हूँ कि 30 तो चला गया। हाँ। तो जो अब अब जो बात चली गई वो चली गई। हाँ। रात गई, बात अरे गई। 30 व्हाट 30 30 what? yeah. नहीं, बट ऐसा कुछ प्लान नहीं है यार, कोई प्लान नहीं किया। बट जैसे कि शो में दिखाया है कि कभी भी आपके प्लान्स टाइम पे नहीं होते, फॉल आउट्स होते हैं। इन रियल लाइफ में फॉल आउट्स होते तो हाउ यू गाइस डील विद दैट? यार लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, आई थिंक इट्स जो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई एक्टर्स हैं तो उनका कोई अगर ब्रेकअप हो जाता है तो वो कोई अलग तरीके से नहीं रिएक्ट करते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट जनरल ह्यूमन नेचर, हाउ यू रिएक्ट। अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग तरह से रिएक्शन होता है। Why also, I think that's another reason why as a viewer when I watch the show ना, कई ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी लाइफ में वो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हर किसी के साथ ना कुछ ऐसा शो में है
जो आप कहोगे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, या यू नो there are certain messages that I just read कि you know someone's like you just said in the beginning of the interview that I felt really bad for Riya because probably you connected with Riya. तो ऐसे क्या होगा ना, बहुत लोग होंगे जो अर्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, बहुत लोग होंगे जो मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, बहुत लोग होंगे जो मम्मी के साथ कनेक्ट करेंगे, मम्मी बुआ, you know, there's so many, छोटी बहन की जो छोटी छोटी चीजें जो वो कर रही है. Some I to saw myself in heart, the छोटी बहन, some sisters will say कि यार कैसे ये देखो कैसी, ये भी बिल्कुल मेरी बहन की तरह है, या हाउ सपोर्टिव द फादर इज इन सर्टेन वे. या मैंने जैसे एक सीन देखा इनके पेरेंट्स का, जो मुझे ऐसा लगा ये मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है ऐसे लड़ते हुए. कि वो जो सीन है ना जब वो घर पे अल्कोहल पी के first episode, and they are bickering. So it's so much fun and so much relatability that I think वही नॉर्मल होता है जैसे जो लाइफ में हमारे हो रहा है यार. पर हमने कभी भी करण वाही को जोगी के रूप में ऐसा अज्यूम नहीं किया था, लाइक इन दिस मैं बहुत मैं इसी चीज के लिए मैं बस हो गया मेरा. थैंक यू सिमर, जॉब्स डन. यार वही है, मैंने पहले इंटरव्यूज में भी मैं यही कह रहा था कि व्हाई इट वाज सो एक्साइटिंग फॉर मी टू वर्क विद डाइस, मानवी एंड द एंटायर टीम वाज बिकॉज आई डोंट थिंक कि ऐसी चीज़ें हर रोज़ हमारे पास आती हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट कभी कभी क्या होता है कोई आपको सोच ही नहीं पाता है एक नज़रिए से, क्योंकि उन्होंने आपको देखा ही नहीं है उस नज़रिए से. तो आई वॉज वेरी वेरी ग्लैड दैट डाइस and the entire team didn't see me as Arf. Yeah, because I'm telling you, normally I am the Arf in every show, and it's not to do with कि love interest मैं हूँ या नहीं हूँ. It is just that you know the characters of the personality type कि rock star है, गाने गाता है, प्यार करता है. So it was also something different for me and challenging for me to absorb. मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ, लेकिन मतलब मज़ा प्रोसेस में इतना आया कि मैं अगर कुछ करता था तो सिमर आर डायरेक्टर वुड कम एंड से यार थोड़ा ना छोटा लग रहा है इसमें, ऐसे ये ना ये करेगा नहीं ऐसे. तो इट इज़ अ न्यू लर्निंग कर्व एवरी टाइम यू वर्क ऑन समथिंग डिफरेंट. बट एज एन ऑडियंस मेरे लिए था कि अब जोगी के लिए कुछ आएगा ना, वी वांट जोगी का पार्ट आल्सो, बिकॉज हमने रिया का एक पूरा साइड देखा, जोगी का अनडिस्कवर्ड था फ्यू थिंग्स. सो विल सीजन 2 बी ऑल अबाउट जोगी? यार आई होप यार, मतलब सीजन 2 इज अबाउट एवरीवन एल्स एंड जोगी, बिकॉज आई थिंक व्हाट द यूएसपी ऑफ द शो इज ना कि अब आपने जैसे कहा कि जोगी का इतना पार्ट आपको स्टोरी नहीं दिखी, बट आप स्टोरी में ना इतने कैरेक्टर्स हैं ना, और इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने वो काम किया है कि आपको ना आई थिंक फर्स्ट सीजन का मुद्दा ही फिर शायद वो है कि आपको फील होना चाहिए कि यार जोगी के बारे में पता नहीं चला, सो दैट देयर इज समथिंग left for upcoming whenever it gets made, if it gets made. Also because it was very important for people to understand Riya. क्योंकि अगर आप रिया को नहीं समझोगे तो आप वो वर्ल्ड नहीं समझ सकते हो कि जोगी उनके लिए क्या है, या अर्फ उनके लिए क्या है, या उनकी फ्रेंड्स उनके लिए क्या है, या बाकी जो कैरेक्टर्स हैं लड़के वो क्या है. तो आई थिंक दैट वेज आई थिंक इफ यू आर सेइंग दिस आवर जॉब इज डन. मानवी, अगर बात किया जाए रिया की, जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था कि द वे शी वाज लाइक उनके बॉयफ्रेंड ने उनको डंप किया था, इट वाज कंप्लीटली हार्ट ब्रेकिंग एज वी कैन सी. सीजन 2 में क्या रिया बदल जाएगी? विल बी दैट कंप्लीटली चेंज फ्रॉम रिया? पता नहीं यार, वो तो राइटर्स पे डिपेंड करता है, बट आई थिंक एज यू सी इन द बिगिनिंग ऑफ द शो और जो एंड ऑफ द शो में एक है, देयर इज अ चेंज इन हर, देयर इज अ चेंज इन हर पर्सनालिटी एंड हर जस्ट हर वर्ल्ड व्यू की यू नो अबाउट जो वो प्लान करती थी हर चीज एंड दिस एंड दैट, तो वो एक चेंज तो हुआ है. सो आई एम श्योर एज ह्यूमंस हम भी इवॉल्व, तो रिया भी इवॉल्व करेगी और शायद होपफुली थोड़ा मतलब सीखेगी वो फ्रॉम हर मिस्टेक्स एंड फ्रॉम अदर थिंग्स अराउंड. बट आपको पता है ना, आपकी एवोल्यूशन में हमेशा आपके एक्स बॉयफ्रेंड का हाथ होगा ही होगा व्हेन इट कम्स टू दिस शो. आपको पता है इनका एक्स बॉयफ्रेंड शो में वो हमारे डायरेक्टर साहब हैं. ओके यार सिमर इज प्लेइंग मनदीप.
and I think तो हमें Simar वो scene करने में बहुत मजा आया। I think if it was in Simmer's hand ना, he can play every character. Like जब वो He reading में pretty much did in the readings and वो workshop. We were like, reading में हाँ, we were like, अरे तू ही कर तुम ही लेना। कर लो भाई सब कुछ, मैंने कहा सारे तुम कर लो, हम पैरेट कर देंगे तुम्हें। Yeah. मानवी, आपको कभी किसी ने बोला कि चल के दिखाओ या walk like this, do like this? Only in auditions. Yeah, only in auditions. अगर रियल लाइफ में ऐसा होता तो how you would deal with this, like जैसे कि शो में कहा गया हाँ। है कि चले जाओ उल्टे पैर। हाँ, yeah. वो So फिर- I think वही वो I कंधों that पे would जाते have been वो कंधों पे जाते। चार कंधों। No, but I think हाँ, शायद वैसा ही response होता, probably, yeah. मुझे किसी ने नहीं कहा है। okay, मैंने दिखाओ। भी किसी को नहीं कहा Okay, दिखाओ। है, मैंने भी नहीं कहा किसी को। ओके, सो करण, आपके पोर्टफोलियो में कुछ 3 चीज डालना होता जो कि शादी के लिए जाता हो हाँ। portfolio, तो व्हाट विल बी दैट 3 थिंग? Very homely, Body. very homely. Goes to the gym. Has a filter वाली body Yeah, yeah. Without throughout the filter year. body, हाँ. Without मतलब ये basically Hashtag no filter. हाँ मतलब hashtag no filter throughout the year. और बस यार मतलब स्वच्छ और स्वच्छ और सुशील और सस्ता टिकाऊ इंसान। ओके, मैं क्या भेजूंगा यार, मतलब हम अगर कहीं भी, अगर मेरे को एक्चुअली मैं सोचूं भी ना कि मेरी अगर पोर्टफोलियो बनाना हो मुझे शादी का, तो देखो एजुकेशन के बारे में तो ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि एजुकेशन खाना बनाना आता है? खाना बनाना आता है, That's- खाना that's बनाना a great, बिग बॉस वाले सारे काम आते हैं। And what about? बच्चों से प्यार है। नहीं, the dog. हाँ, और आई हैव आल्सो हैव अ डॉग, तो मतलब फ्री में आपको एक बच्चा हाँ, भी I मिलेगा। come with the. I come with 1+1 baby. offer free. okay, so lastly one message for the audience, what can expect from the season 2? गाइज प्लीज हाफ लव हाफ अरेंज के पहले सीजन को इतना प्यार दो, इतने हिट्स दो कि हम ही नहीं अमेजॉन मिनी टीवी मजबूर हो जाए सीजन 2 नहीं सीजन 22 करने तक। तो प्लीज हमारी भी EMI है, हमारे बारे में भी सोचें प्लीज। Please watch Half Love Half Arrange, which is out on Amazon Mini TV. बहुत सारा प्यार दीजिए शो को, बिकॉज हमने बहुत प्यार से बनाया है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, होपफुली आपको मन करेगा उसको प्यार देने का। एंड इफ यू लाइक द शो प्लीज उसको अच्छी रेटिंग भी दीजिए, बिकॉज ऑफ योर व्यूज एंड योर लव एंड योर रिस्पॉन्सेज। प्लीज ऑल्सो लेट अस नो, हमें DM कीजिए, कॉमेंट कीजिए, बिकॉज वी डू रीड ऑल आवर DMs एंड कॉमेंट्स, एंड Yeah. देन बेसिस दैट हम एक नया सीजन आपके पास जरूर लेके नहीं, आएंगे। बट ऑनेस्टली यार व्हाट मानवी सेड, आई थिंक इट्स अ डे एंड एज वेयर द पावर आपके पास है एज ऑडियंस। मैं बहुत बारी पढ़ता हूँ, मैसेजेस आते हैं कि यार उसका सेकंड सीजन क्यों नहीं आया, उसका थर्ड सीजन क्यों नहीं आया। तो आई थिंक इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ मच लव यू पोर इन, इफ यू वांट टू पोर इन, दैट इज। तो प्लीज़ हाफ लव हाफ अरेंज का पहला सीजन देख लो, दूसरा सीजन हम बना देंगे।